हेलो एवरीवन, एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की एटिकेट अभ्यास पुस्तिका इसका पाठ 11 गिरधर की कुंडलियां ये देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पाठ 11 गिरधर की कुंडलियां, इसमें सबसे पहले पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद होती है बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत, जिसमें पहला प्रश्न है कि कुंडलियां छंद बनता है। तो कुंडलियां छंद बनता है दोहा और रोला से। किससे बनता है? दोहा और रोला से। इस प्रकार से हमारा विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, दोहा और रोला से। प्रश्न 2, अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। तो अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है हंस। इस प्रकार से विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? तो व्यवहार में विनम्रता आती है मीठी वाणी से। किससे आती है? मीठी वाणी से। इस प्रकार से विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो देखिए, कोयल में मधुर वाणी होती है, काला रंग होता है, कोयल सुहानी लगती है, परंतु कोयल में कर्कशता नहीं होती है। इस प्रकार से विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 5, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना संख्या होगी। जो हमारे पास ये छंद दिया गया है इसमें हमें मात्राओं की गणना करनी है, जिसमें कि 16 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 कि गिरधर कबीराय से अपनी रचना खालिस्तान गिरधर कबीराय ने अपनी रचना खालिस्तान छंद में की है। तो गिरधर कबीराय ने अपनी जो रचना है उसमें कुंडलियां छंद में की है। प्रश्न 7, कदम्ब शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण खालिस्तान है। कदम्ब शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण है माँ। इसमें देखिए, हमारे जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कि चुनकर हमें शब्द लिखना है, वहां पर माँ नहीं दिया है, लेकिन इसमें पंचम वर्ण माँ है। प्रश्न 8, सपने का बहुवचन रूप है सपनों। तो इस प्रकार से हम भरेंगे रिक्त स्थान में सपनों। प्रश्न 9, गिरधर कबीराय ने दौलत को खालिस्तान जल कहा है। तो गिरधर कबीराय ने दौलत को बहता हुआ जल कहा है। प्रश्न 10, शब्द सुने सब कोई पद में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें है उपमा अलंकार। चलिए अब देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 इसमें पूछा गया है कि हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मीठे वचन सभी को अच्छे लगते हैं एवं सभी के साथ हमारे मित्रवत व्यवहार बने रहते हैं मीठे वचन बोलने से। इसी कारण से हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। तो देखिए, चांद, इसमें जब हम अनुनासिक शब्द लगाएंगे तो ये हो जाएगा चांद, कुआं, इसी पहुंच, आंचल, नदियां। तो अनुनासिक शब्द आपको सही जगह पर लगाकर शब्द बनाना है। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का आशय क्या है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अच्छे गुणों वाली वस्तु को सभी लेना चाहते हैं, अर्थात अच्छे गुण चाहे वस्तु के हों या मानव के, उनकी कीमत होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कोयल और कौवा दोनों का रंग काला होता है। इनकी पहचान इनकी वाणी से होती है। दोनों में यह समानता होती है कि दोनों का रंग कैसा होता है? काला। इनकी पहचान हम इनकी वाणी से ही कर सकते हैं। कोयल की वाणी मीठी होती है एवं कौवे की वाणी कैसी होती है? कर्कश। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो हम बता सकते हैं कि कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज के कारण होती है, जो सुनने में सभी को अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें पूछा गया है कि कुंडलियां छंद की क्या विशेषता है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कुंडलियां छंद दोहा और रोला से मिलकर बना होता है और यह
जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा रोला में 11-13 पर इति देकर 24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप कुंडलियां छंद की विशेषताएं बता सकते हैं और उत्तर अपना लिख सकते हैं। प्रश्न 17 इसमें पूछा गया है कि आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो हम बता सकते हैं कि यदि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए तो मैं अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। मैं इससे गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद भी करूंगा और धन पाकर अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि धन तो बहते जल के समान चंचल होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। तो हम बता सकते हैं कि आप कोई भी बात आप जो भूलना चाहते हैं आप उसी बात को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं मेरे दोस्त से हुए झगड़े को भूलना चाहूँगा, क्योंकि यह घटना मुझे दुखी करती है। मैं इसे भूलकर हमारे बीच की मित्रता को और मजबूत करना चाहूँगा। चलिए अगला प्रश्न है जहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 19 है। इसमें पूछा गया है कि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो हम बता सकते हैं कि गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये कुंडलियां न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। इन कुंडलियों से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, जिनको यदि हम व्यवहारिक जीवन में शामिल कर लें तो सामाजिक जीवन बेहतर बन जाएगा, समाज से बुराई समाप्त हो जाएगी, एक स्वस्थ सामाजिक परिवेश का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 इसमें पूछा गया है कि आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, उसके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आप जिस भी व्यक्ति से आप प्रभावित हुए हैं आप उनका वर्णन यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने इसमें इस प्रकार का उत्तर दिया है, मैंने अपने प्रकार से दे दिया है। आपको जिस व्यक्ति के भी विषय में लिखना है आप उसको लिख सकते हैं कि मैं अपने जीवन में पिताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, क्योंकि वे किसी भी कार्य को एक व्यवस्थित तरीके से पूर्ण करते हैं। वे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, सभी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, अपने जीवन में अनुशासित और ईमानदार हैं और हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं एवं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने इस पाठ के सारे प्रश्न देख लिए कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।